ओम जी। मनुष्य देह की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और कर्म भी है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का शरीर ही नहीं होगा तो वो सरवाइव कैसे कर पाएगा, और चाहे वो धर्म के काम हों या उसके जो सामाजिक कार्य हैं वो कैसे कर पाएगा। तो वो सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल होगा। और क्योंकि एक अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ होता है, वो कभी भी समर्थ नहीं हो सकता, भले ही उसके पास कितना रुपया हो, पैसा हो। उसके लिए बहुत ही ये मुश्किल होता है कि वो, क्योंकि शरीर जब सुखी नहीं होता है, शरीर सामर्थ्यवान नहीं होता है, शरीर शक्तिशाली नहीं होता है, तो ना तो वो ठीक से चल पाता है, ना ठीक से खा पाता है, ना पचा पाता है, ना देख ही पाता है, और ना उसे निद्रा ठीक से आ पाती है। अगर एक रोग भी शरीर के अंदर हो जाए, तो एक अगर फांस भी अगर शरीर में लग जाए तो सोचो कितना कष्ट होता है। वैसे ही एक रोग अगर शरीर में लग जाए तो कितना तकलीफ होती है। जरा सा बुखार आ जाए तेज, पूरा शरीर तड़पने लगता है, दर्द होने लगता है, पूरे पैरों में दर्द होने लगता है। अब मन नहीं करता कि ऑफिस जाऊं या फिर कहीं और जाऊं, पढ़ने में मन नहीं लगता बच्चों का। गृहस्थ में जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि अब मैं पढ़े ही रहूं, बस लेट ही रहूं। तो ऐसे में उन सबको मनुष्य, जितना भी मानव जाति है, उन सबको ये विचार करना चाहिए, सबसे पहले शरीर की पूजा जरूरी है, उसके बाद सारी पूजाएं आप कर सकते हो। और पूजा करने के लिए फिर आप बड़ा खुलकर, बहुत प्रसन्नता पूर्वक पूजा में भाग ले सकते हो। वो फिर वो आपको फल देने वाली भी पूजा हो। और इसलिए शरीर का ध्यान रखना, मैंने कहा, बहुत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य शरीर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे समझ लीजिए इतनी मुश्किल से प्राप्त होता है, जैसे मानो कि एक समुद्र है। एक इमेजिनेशन करें आप, एक मानो एक समुद्र है, विशाल सागर है, और उस सागर में एक इतना बड़ा कोई लकड़ी का समझ लीजिए कोई तख्ता पड़ा हुआ है, उसमें एक छोटा सा छेद है जिसमें, और नीचे जैसे कछुए का सिर उसमें केवल जा सकता है, और इसमें केवल एक ही बार आप सर डाल सकते हो। अब समझ लो, इतने विशाल सागर में, इतने छोटे छेद में केवल एक ही बार नीचे से आपको सर डालना है, कितना मुश्किल है। तो ये जो बीज है मनुष्य का, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है शरीर। तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। सम्मान ऐसे नहीं होगा कि आप इसको अच्छे वस्त्र पहना लें, इसमें कोई रोग ना आने पाए, ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। उसके बाद कितनी भी धन दौलत है, कितनी भी ऐशो आराम के सामान है, वो आपको भोगने वाले ना हो। आप ऐसे हों, उनकी आवश्यकता, जो जरूरत है उनको उपयोग कर लो, भोगो ना। बस ये हमारे मन में, विचार में होना चाहिए। और इसमें हमारे जो, जिनकी चर्चा में लगातार इस समय चल रही है, कबीर जी, तो कबीर जी भी कहते हैं ये शरीर इतना मुश्किल से प्राप्त होता है, जैसे मानो किसी वृक्ष से कोई पत्ता अगर गिर जाए तो वो पत्ता दोबारा उस डाल पर लग नहीं पाता। तो कितना प्यारा लिखा कबीर जी ने अपनी भाषा में, देखिए, दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुर न लागे डार।